19 साल के दो स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट, ना एमबीए ना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। लॉकडाउन में व्हाट्सएप पर ग्रोसरी ऑर्डर लेने से शुरुआत की और सिर्फ 4 साल में ही 58,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। और ये कहानी है जेप्टो के फाउंडर आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा की, जिन्होंने इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूल्स ही बदल दिए। और अब इसके आईपीओ की भी बात चल रही है, तो चलिए समझते हैं कि जेप्टो का बिजनेस मॉडल एक्चुअल में काम कैसे करता है। जेप्टो एक क्विक कॉमर्स कंपनी है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ऐप को खोलो, ऑर्डर प्लेस करो और 10 से 15 मिनट के अंदर सामान आपके घर पर। और अब जेप्टो पर सिर्फ ग्रोसरी ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक, पर्सनल केयर और डेली यूज के 49,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। चलिए अब इसकी ग्रोथ देखते हैं। FY23 में कंपनी ने लगभग 2,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो सिर्फ 3 साल में ही बढ़कर FY26 तक 22,000 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब रेवेन्यू काफी तेजी से ग्रो हुआ है। लेकिन यहाँ एक कैच भी है, रेवेन्यू तो ग्रो कर रहा है लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं आई है। FY25 में लगभग 4,700 करोड़ का लॉस हुआ था, जो FY26 में बढ़कर 5,900 करोड़ के पास पहुंच गया है। चलिए अब इसका स्केल समझते हैं। मार्च 2026 तक जेप्टो के पास अराउंड 1200 डार्क स्टोर हो चुके हैं और FY26 में कस्टमर ने 60 करोड़ से भी ज्यादा ऑर्डर प्लेस किए हैं। मतलब लोग जेप्टो का यूज तो बहुत कर रहे हैं और यही वजह है कि कंपनी इतनी तेजी से स्केल कर पाई है। कंपटीशन की बात करें तो ब्लिंकिट करीब 40% मार्केट शेयर के साथ सबसे आगे है और इंस्टामार्ट और जेप्टो के पास लगभग 20% मार्केट शेयर माना जाता है। ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी जोमेटो और इंस्टामार्ट की पेरेंट कंपनी स्विगी पहले से ही स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है, लेकिन जेप्टो अभी तक लिस्टेड नहीं है। अगर इसका आईपीओ आता है तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी लगभग 8,000 करोड़ का फंड रेस कर सकती है और उसका मेजर यूज और भी ज्यादा डार्क स्टोर एक्सपेंड करने में हो सकता है। लेकिन अब मेन सवाल ये है कि जेप्टो आखिर में पैसा कैसे बनाता है। तो असली गेम सिर्फ डिलीवरी का नहीं है। पहला है डार्क स्टोर्स। ये जितने ज्यादा डेंस होंगे, कंपनी को उतनी ही फास्ट डिलीवरी और बेटर इकोनॉमिक्स मिल सकती है। और दूसरा है एडवर्टाइजिंग। आज ब्रांड्स ऐप पर अपने प्रोडक्ट को ज्यादा दिखाने के लिए जेप्टो को पैसा देते हैं, बिल्कुल अमेजन की तरह। मतलब कंपनी डिलीवरी के अलावा भी अदर सोर्सेस से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रही है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जेप्टो आईपीओ के बाद इंडिया का नेक्स्ट बिग लिस्टेड पेयर बन पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है, जेप्टो आने वाले सालों में इंडिया का क्विक कॉमर्स स्पेस को कितना बदल सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसे ही फाइनेंस और बिजनेस के इंटरेस्टिंग स्टोरी को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।